उड़ीसा में दो ट्रेन्स के आमने सामने से हुई टक्कर में 233 लोग मारे जाते हैं। 2 या 3 लोग नहीं, 233 लोग मारे जाते हैं। और हमारा गोदी मीडिया प्राइम टाइम पर उस पर तवज्जो देने के बजाय झूठे और अनर्गल डिबेट्स करता है। वो झूठे या अनर्गल डिबेट्स क्या हैं दोस्तों, वो बाद में, मगर पहले समझिए कि गोदी मीडिया उड़ीसा ट्रेन हादसे की चर्चा क्यों नहीं कर रहा है। मामला बहुत बड़ा है दोस्तों, 233 लोग मारे गए हैं। याद कीजिए, एक ज़माना हुआ करता था जब ट्रेन हादसे होते थे, तब तमाम न्यूज़ चैनल्स जो हैं लगातार उस पर करीब 24 घंटे लगातार बने रहते थे। मगर इस बार प्राइम टाइम में ओडिशा ट्रेन हादसे को जगह ही नहीं दी गई। खबर क्या है दोस्तों, सिहरन पैदा करने वाली, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ आपके स्क्रीन्स पर। उड़ीसा के बालासोर जिले में शुक्रवार शाम को एक दर्दनाक रेल हादसे में अब तक 200 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। करीब 233 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 900 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल कोरामंडल एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतर गए थे, जिसके बाद ये दूसरी लाइन पर सामने से आ रही एक अन्य ट्रेन से टकरा गई, जिसकी वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ। उड़ीसा रेल हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सदर्न ईस्टर्न जोन की कमिश्नर रेलवे सेफ्टी AM चौधरी इस बड़ी ट्रेन हादसे की जांच करेंगे। एक ज़माना हुआ करता था दोस्तों, जब इस देश में कोई ट्रेन हादसा होता था तब रेल मंत्री जो इस्तीफा दे देते थे। लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया था, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था। ऐसी ढेरों मिसालें हमारे सामने हैं। मगर आज हम उस वक्त में हैं जहां रेल मंत्री से प्राइम टाइम में सवाल ही नहीं पूछा जा रहा, और इस बड़े हादसे को छुपाने के लिए गोदी मीडिया कुछ वाहियात मुद्दों पर डिबेट कर रहा है। चलिए मान लिया, अगर ये खबर होती तो मैं डिबेट को मान भी लेता, मगर ये खबर भी नहीं है दोस्तों। आपके सामने सिर्फ झूठ परोसा जा रहा है और उसके अलावा कुछ नहीं। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, एक आम इंसान की निगाह से ज़्यादा बड़ा क्या है? 233 लोग जो एक ट्रेन हादसे में मारे गए। अगर आपने गौर किया होगा, मैंने क्या कहा था। कोरामंडल एक्सप्रेस पटरी से उतर जाती है और सामने से एक ट्रेन आती है और उससे टक्कर होती है। सिग्नलिंग सिस्टम पर सवाल है। तालमेल जो ऐसी घटना के बाद तुरंत होना चाहिए, उस पर सवाल है। वंदे एक्सप्रेस की तस्वीरों को वायरल करके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में जाके वंदे एक्सप्रेस का इनॉग्रेशन करें, उद्घाटन करें, उससे ट्रेन की हालत बेहतर नहीं होती है। इस एक ट्रेन हादसे ने पूरी पोल खोल कर रख दी है कि रेलवे सुरक्षा जो है इस सरकार की प्राथमिकता में कहाँ जगह पाता है। मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, जब इस ट्रेन हादसे पर तवज्जो दी जानी चाहिए थी, तब गोदी मीडिया क्या कर रहा था? सबसे पहले दोस्तों, इंडिया टीवी बृजभूषण शरण सिंह पर लगाम किया, बेटियों को इंसाफ मिलेगा। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। मगर जब मैं अनर्गल की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो किस अनर्गल मुद्दे की बात कर रहा हूं? राहुल ने कहा मुस्लिम लीग सेक्युलर है। क्या यह तुष्टीकरण की राजनीति है? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, इसकी भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका गठजोड़ था नागपुर नगर निगम में। तो जब नागपुर नगर निगम में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया था, क्या वो तुष्टीकरण था? आगे देखिए दोस्तों, एक के बाद एक, कम से कम शर्मा जी ने झूठ नहीं कहा। आज तक सेक्युलर बताकर बीजेपी के निशाने पर राहुल, मुस्लिम लीग से राहुल प्रेम पर बीजेपी का वार। वो उनके सहयोगी हैं केरल में। अब जाकर क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि राहुल अमेरिका की ज़मीन पर हैं, सिर्फ इसलिए कि राहुल जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे हैं, तब एक मुद्दा जिसकी चर्चा ही नहीं की जानी चाहिए उस पर डिबेट हो रहा है। जबकि राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सेक्युलर है। उन्होंने जिन्ना की मुस्लिम लीग के बारे में नहीं कहा है। आगे देखिए दोस्तों, टाइम्स नाउ नव भारत ने तमाम हदों को पार कर दिया है। राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को सेक्युलर बताया। टेस्ट में देखिए क्या आया। फिर ये देखिए, मोदी योगी से जंग, राहुल मुस्लिम लीग के संग, जो बंटवारे का जिम्मेदार राहुल को उससे प्यार। क्या 2024 के लिए राहुल को जिन्ना कबूल है? राहुल ने कहीं पर भी जिन्ना का जिक्र नहीं किया। उन्होंने भारतीय इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का जिक्र किया। फिर ये चैनल झूठ क्यों बोल रहा है? पहले मैं आपको बतला दूं कि राहुल ने किस मुस्लिम लीग की बात की, खुद सुनिए दोस्तों। You talked about secularism and democracy while opposing the Hindu party BJP. However, Congress in Kerala has been in alliance with the Muslim party
Muslim League in Kerala, the state from which you were MP for more than, I'm sorry, the state you are the MP for more than 70 years. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Questions are a little disjointed. अब मैं आपको दोस्तों पेन किलर पत्रकारिता की कुछ मिसाल देना चाहता हूं। आपको याद होगा जब बिपिन रावत का एक दुर्घटना में निधन हो गया था, तब कुछ पत्रकारों ने पेन किलर पत्रकारिता की थी, पेन किलर खाकर बैठ गए थे। ये देखिए, जिन्ना को राहुल की क्लीन चिट। आपने खुद सुना ये बात कहाँ कही गई है, फिर ये झूठ क्यों कहा जा रहा है? आगे देखिए साहब, जिन्ना पर अब नेहरू वर्सेस राहुल। फिर आपके सामने रिपब्लिक न्यूज की मिसाल, जिन्ना की मुस्लिम लीग क्यों भूल गए राहुल गांधी। जी न्यूज, वाह राहुल बाबा, जिन्ना से प्यार, मोदी पर प्रहार। मोदी योगी से वार, राहुल को जिन्ना से प्यार। टाइम्स नाउ नव भारत, और टाइम्स नाउ नव भारत का धरतीपुत्र जमीन पर उतर गया है और जनता से एक झूठी खबर पर उनसे राय ले रहा है। ये देखिए आपके स्क्रीन पर, सारा खेल यही है दोस्तों। सबसे पहले जो असली खबरें हैं वो आप तक ना पहुंचे, और वो असली खबर क्या है? वो असली खबर है एक ट्रेन हादसा जिसमें 233 लोग मारे जाते हैं। उसके बाद एक झूठी खबर बनाई जाए विपक्ष के बारे में, जो कि है ही नहीं, यानी कि सरासर झूठी खबर है। मैंने आपको सुनाया राहुल गांधी ने किस मुस्लिम लीग की बात की। उन्होंने भारतीय यूनियन मुस्लिम लीग की बात की, उन्होंने जिन्ना की तो बात ही नहीं की। मगर फिर आपने देखा तमाम न्यूज़ चैनल्स किस तरह का कचरा चला रहे थे, और ये इसलिए चलाया जा रहा था क्योंकि अंधभक्तों को ऐसी खबरें दिखाकर बरगलाना, भटकाना बहुत आसान है। और अंधभक्त ही नहीं, क्योंकि इस देश का जनमानस इतना मासूम है, बहुत कम मौक़ों पर इसका इस्तेमाल करता है। ये नहीं कि राहुल गांधी के बयान को सुन लिया जाए, इस तरह का कचरा चलाया जाता है। मगर ये सब इसलिए चलाया जा रहा था क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय के जोशी जी की तरफ से फरमान जारी हो चुका था, और वो फरमान साफ था। उस फरमान में ये कहा गया था कि भाई किसी भी कीमत पर इस ट्रेन हादसे से लोगों के ध्यान को हटाना है। अब ध्यान को हटाना है, उसके लिए क्या करना है? इस तरह के कचरा को चलाया जाए, इस तरह के झूठ को चलाया जाए। मैं आपसे पूछता हूँ, आप जो मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं, क्या ये तमाम तथ्य जो आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, क्या आपको मालूम है? क्या आप जानते हैं कि ये ट्रेन हादसा कितना गंभीर है? बताइए, ये सवाल हैं। क्योंकि दोस्तों इस सरकार में तो जवाबदेही किसी की तय नहीं की जाती ना। कोई भी अपने पद से इस्तीफा नहीं देता, बहुत रहस्यमय तरीके से कुछ दिनों बाद उन्हें हटा दिया जाता है। चाहे कोरोना काल में स्वास्थ्य मंत्री को हटाया गया था, या फिर अभी कुछ दिनों पहले कानून मंत्री को अपने पद से हटाया गया था, मगर इस्तीफा कोई नहीं देता। जवाबदेही किसी की तय नहीं की जाती। मीडिया ये कभी नहीं कहता कि भाई अगर इस व्यक्ति को उसके पद से हटाया गया है तो उसे सजा मिली है, नहीं। इसे सिर्फ मोदी जी के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर पेश किया जाता है। वाकई दोस्तों, इन लोगों को शर्म नहीं आती। और मैं बार बार कहता हूँ, बार बार दोहराता हूँ, ये मीडिया नहीं है। ये जो मीडिया है ना, ये पत्रकारिता की स्थली नहीं है। मीडिया एक अपराध स्थली है। अपराध, इसे देखना अपराध है, क्योंकि इसे देख देख कर आप खुद को, अपने बच्चों को अपराधी बना रहे हैं। आपके सामने परिणाम है, क्या कहिएगा? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाज़त।